फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है वाई आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद एंड फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष विजिटिंग म्यांमार। तो फ्रेंड्स, ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा, पर डेफिनेटली न्यूज़ेस इतनी सारी आ रही हैं जिसमें डिफेंस में इतने सारे अपग्रेड्स हो रहे हैं, अपडेट्स हो रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज़ेस धड़ाके से आ रही हैं। तो डेफिनेटली जो डिफेंस है हमारा बहुत अलर्ट है, मैं तो ये कहूँगी अभी राइट नाउ। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारी लेटेस्ट जो भी हम वीडियोस डालते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल रही है और ये खबर निकल रही है भारत के आर्मी चीफ से। दोस्तों, अचानक से ही आर्मी चीफ का दौरा अब म्यांमार के लिए रख दिया गया है। परंतु आप कहेंगे कि आखिरकार कल तक जो खबर ही नहीं थी कि भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे म्यांमार के दौरे पर नहीं जाने वाले हैं, तो आखिरकार एकदम से 4 से 5 अक्टूबर के लिए ये दौरा कैसे फाइनल हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के जो एक आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, उनके साथ फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला जी भी अब जाने वाले हैं। परंतु दोस्तों, आखिरकार ये विजिट क्यों अहमियत रखती है? क्योंकि दोस्तों, इस विजिट में बहुत ही अहम पड़ाव जो भारत के प्रोजेक्ट म्यांमार में चल रहे हैं और इसी के साथ ही चाइना को घेरने के लिए जो भारत रणनीति बना रहा है अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों में ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, उसके लिए ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। और आपके लिए आज जानना जरूरी है कि आखिरकार भारत का ये दौरा किस लिए अहम हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के चलते जो म्यांमार है, म्यांमार को हर वक्त दबाने का ही काम किया है। लेकिन इसी की कड़ी में भारत ने म्यांमार को उभारने का काम किया है। भारत ने म्यांमार को $1.4 बिलियन की मदद दी है और इस भारी भरकम मदद के ऊपर भारत ने अभी ये फैसला लिया है कि G20 के जितने भी डेब्ट सर्विस का प्रोग्राम चला हुआ है, उस सर्विस के प्रोग्राम के चलते जो $1.4 बिलियन का जो कर्ज हमें म्यांमार से लेना था, वो कर्ज हम मई से लेकर दिसंबर महीने तक कोविड-19 की महामारी के चलते नहीं लेंगे। और दोस्तों, ये एक गुड गेस्चर है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के साथ। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात, हम म्यांमार के साथ ये अच्छे करने जा रहे हैं कि हम उसके साथ अपना जो एक ट्रांसपोर्ट और इसी के साथ ट्रेड का काम है वो बहुत बड़े स्तर पर करने जा रही हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार सितवे पोर्ट बनाने जा रही है म्यांमार में। म्यांमार में सितवे पोर्ट बनने से भारत का व्यापार भी म्यांमार में बढ़ेगा। साथ में ही जो लैंड लॉक्ड इलाका है भारत का मिजोरम का व्यापार भी बे ऑफ बंगाल के जरिए हो सकेगा, क्योंकि मिजोरम म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करता है और मिजोरम से जो सामान है पहले सितवे पोर्ट जाएगा और सितवे पोर्ट से ये कोलकाता जाएगा, जिसके चलते बे ऑफ बंगाल सी रूट के चलते इसकी दूरी कम होगी और भारत का म्यांमार का जो मिजोरम का जो है वो जल्दी से जल्दी आज भारत के अलग अलग इलाकों तक पहुंच सकेगा। और ये भारत को भी फायदा है और इसी के साथ म्यांमार को भी फायदा है। हालांकि भारत के आर्मी चीफ आखिरकार म्यांमार क्यों जा रहे हैं, तो अब इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ म्यांमार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज जो चाइना के हथियार पकड़े गए हैं म्यांमार के जो एक रेबेलियन ग्रुप है, उनके चलते यहाँ पर एक रोड बनाने का भी काम भारत म्यांमार के साथ कर रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत का प्रोजेक्ट है कि म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बिल्कुल रोड बनाने का प्रोजेक्ट है और इसी रोड को बनाने के लिए भारत एक अहम रोल प्ले कर रहा है। और इस रोड को बनाने के लिए जो सिक्योरिटी का काम है, वो सिक्योरिटी का जिम्मा भी भारत को दिया जाना है। हालांकि रखेन नाम का जो इलाका है, रखेन नाम के इलाके में भारत और जापान 15 स्कूल बनाने जा रहे हैं। और इसी के साथ ही ये रखेन नाम का इलाका है, ये बहुत ही एक रेबेलियन ग्रुप का इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जो एक लड़ाके हैं, वो लड़ाके आज जो एक गतिविधियां हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन है भारत म्यांमार का जो एक कंस्ट्रक्शन है, उस कंस्ट्रक्शन को नुकसान पहुंचाते हैं। और भारत के आर्मी चीफ का ये दौरा दिखाता है कि वो जो अब लड़ाके हैं, दरअसल दोस्तों ये जो लड़ाके हैं भारत की सेना से बहुत डरते हैं, क्योंकि भारत की सेना ने यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रखी है और म्यांमार के लड़ाकों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई भी भारत की जो आर्मी है उन्होंने म्यांमार की आर्मी के साथ मिलकर की हुई है। और यही कारण है कि भारत के आर्मी चीफ का ये दौरा बहुत अहम हो जाता है इस लड़ाकों को एक वश में करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो भारत और म्यांमार और इसी के साथ थाईलैंड के बीच में जो एक ट्राइलेटरल हाईवे
हाईवे बनने जा रहा है, उस हाईवे के चलते कंस्ट्रक्शन का काम चलना है और इसी के चलते 69 से भी ज्यादा ब्रिज बनाने जा रहे हैं भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच। और ये ब्रिज अगर बन जाते हैं तो भारत से सीधा टूरिज्म म्यांमार के रास्ते से थाईलैंड जाएगा और इससे दोनों ही जो एक कंट्रीज हैं उनको फायदा पहुंचेगा और इसी के साथ ही म्यांमार को भी बल मिलेगा। और इसी के साथ म्यांमार जो पहले चीन की तरफ ज्यादा झुक गया था, उसका झुकाव भी चीन की तरफ से हटकर भारत की तरफ बढ़ेगा। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ हमने सीधी ट्रेन जोड़ रखी है और अब म्यांमार के साथ सीधे हमारे रोड जुड़ेंगे, जिसके चलते जो व्यापार बहुत ही तेजी से बढ़ने जा रहा है। यही कारण है कि भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे अब अपनी ये अचानक से ये ट्रिप अब म्यांमार के लिए कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो था और आप जानते होंगे एक समय में म्यांमार का नाम बर्मा था और उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दिया म्यांमार, पूरा डिस्कार्ड कर दिया कि ब्रिटिशर्स क्या उनके बोलते थे। इट्स वेरी नाइस। और अब जो है आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक अलायंस है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को लोन्स दे रहा है और उनके लोन्स डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, फिर वहाँ पे वो पूरे पोर्ट ख़रीद रहा है और क्योंकि वो चाहता ये है कि इंडियन ओशन में अब एक्सपैंड करे। तो इंडियन ओशन में एक्सपैंड करने का साउथ चाइना सी के बाद इंडियन ओशन में एक्सपेंशन चालू है और उसने कहीं कहीं बीच में आइलैंड्स भी ले लिए हैं। साउथ चाइना सी की बात नहीं कर रहा, इंडियन ओशन में भी एक मैंने पढ़ा था कि बीच में एक आइलैंड है जहाँ पे उसने कुछ पोर्ट्स अपने बनाने शुरू कर दिए हैं और कुछ मेरे ख्याल से कंट्रीज़ भी हैं जिनके साथ कोलैबोरेट करके अपने पोर्ट्स बना रहा है, वो अपना दिखाने के लिए कि हमारा प्रेजेंस भी है। अब इंडिया जो है डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जो मालदीव्स में भी चाइना की इन्वेस्टमेंट थी, तब इंडिया ने कहा था नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मालदीव तो यहीं पर ही है। तो अब जो है इंडिया इसी एक रीज़न है कि इंडिया ने अपना जो अंडमान निकोबार में इंक्रीज़ कर दिया है कि वहाँ पे सेल नेटवर्क आना चाहिए, वाईफाई आना चाहिए और उससे हम एक्सपैंड करेंगे अंडमान निकोबार में, क्योंकि अंडमान निकोबार में अगर बहुत बड़े बड़े इंडियन प्रेजेंस आ जाए, हमारा ये एरिया है, बड़े बड़े प्रेजेंस आ जाए तो वहाँ पे अब बहुत कुछ चाइना का जो इंक्रीज़ है इंडियन ओशन में वो रोक सकते हैं और जो उनके शिपिंग लाइन्स हैं उनको रोक सकते हैं। अब क्योंकि अब काउंटर करना है चाइना का इन्फ्लुएंस अपने नेबर्स में, काउंटर मतलब ख़त्म करना है उनका इन्फ्लुएंस, तो इंडिया कह रहा है ठीक है हम ट्रेड इंक्रीज़ करते हैं, हम ट्रेड इंक्रीज़ करेंगे। ट्रेड इंक्रीज़ करने के लैंड रूट बनेगा तो आराम से ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है। तो देखिए उससे थाईलैंड तक रोड जाएगी, तो बैंकॉक और थाईलैंड से जो है ट्रेड बढ़ेगा, सीधा ट्रक्स जाएंगे और इंडिया डेमोक्रेसी है, अच्छा दोस्त है, अच्छी इंटेग्रिटी से काम करता है, तो उनको भी लगेगा कि ये बेटर है कि इंडिया के साथ ही हम अलाइंड रहें रादर देन किसी और कंट्री से। सिमिलरली यहाँ पे बर्मा के साथ, जिसका नाम म्यांमार है, म्यांमार के साथ भी अभी यही बात हो रही है और तभी दिखा रहे हैं कि सडनली उन्होंने बोला ठीक है हम जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे जो है रोड निकलेगी, इंक्रीज़ करने हैं टाइज और पोर्ट्स भी जो हैं इतनी एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है पोर्ट्स में कि कोई चांस ही ना हो कि चाइना के पास वो डील चली जाए या वो बोल दें अच्छा चाइना बोल रहे मैं पोर्ट इन्हेंस करता हूँ, बड़ा बनाता हूँ, पोर्ट को बेटर करता हूँ, नए पोर्ट बनाता हूँ, तो वो सब इंडिया काउंटर कर रहा है। अब जगह जगह के उनको बोल के कि हम भी तुम्हें लोन दे सकते हैं, बेटर लोन्स की टर्म्स दे सकते हैं और उसके बाद हम बेटर पोर्ट्स बना सकते हैं और साथ में यहीं और तुम्हारी संस्कृति और हमारी संस्कृति ज़्यादा मैच है। चाइना जो है वो एक्सपेंशनिस्ट, मोदी जी ने कहा था एक्सपेंशनिस्ट रिजीम है, वो आगे अटैक करते चीज़ें रहती है, प्लस डेमोक्रेसी नहीं है। तो उन सब चीज़ों और आप अगर बात करनी है तो आप फिलीपीन से बात करिए वो क्या बोलता है, वियतनाम से बात करिए, मलेशिया से बात करिए, जहाँ पे जो कह रहे हैं कि उनकी जगह साउथ चाइना सी में ख़त्म होती जा रही है। अब सी में जगह कैसे ख़त्म होती है, पॉइंट ये होता है कि आपकी कंट्री होती है तो आप बोलते हैं कि ये लाइन है, ये एरिया मेरा है, कोस्टल एरिया, वहाँ पे जो भी फिशरमैन है वो हमारे आराम से फिशिंग कर सकते हैं, उस लाइन के अंदर आते हो तो हम पकड़ लेंगे क्योंकि तुम हमारे एरिया में आ गए हो, ठीक है। तो ये उनका हिस्टोरिकली उन्होंने बना रखा है। अब चाइना आ रहा है, कह रहे हैं नहीं नहीं ये नई लाइन है, मैं तुम्हारे अंदर आ रहा हूँ, ये मेरा एरिया था पूरा, तो मेरे से परमिशन लो, राइट। तो प्रॉब्लम वहाँ बढ़ जाती है, क्लेम करना कि पूरा पार्ट हमारा है, तुम्हें हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, इस लाइन से आगे तुम नहीं जा सकते। तो इसीलिए जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी थिंक टैंक्स भी यही कह रहे हैं कि इंडिया अब हेल्प करेगा, इन सब देशों को काउंटर करेगा।
और उससे जो है दबाव पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था कि म्यांमार से दोस्ती चालू हो रही है। अब ये है कि म्यांमार में आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत रोहिंग्या के बारे में, जो रोहिंग्या के साथ जो अट्रॉसिटीज़ हुई हैं, जो कहते थे कि, और म्यांमार में जहाँ तक मुझे पता है मोस्टली बुद्धिज़्म है। सो म्यांमार में बुद्धिज़्म है और जो रोहिंग्या थे वो मुस्लिम माइनॉरिटी थी। अब वो बांग्लादेश से एक समय पे वो लोग उधर गए थे तो वहाँ पे अट्रॉसिटीज़ चल रही हैं, तो काफ़ी कुछ वहाँ पर भी चल रहा है। तो इंडिया जो है बहुत तरीके से, ये सब पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, मगर इंडिया भी वहाँ जाके बात करेगा कि आप भी थोड़े ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में बेटर करिए, हम आपको हेल्प कर सकते हैं और ट्रेड में तो हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। देखिए अब इतनी सारी एक्टिविटी क्यों हो रही है, जब चाइना से टेंशन बढ़ गई है तो हमारी गवर्नमेंट अब पूरी कोशिश करिए कि पूरा एरिया सील कर दो, यहाँ तक चाइना को नहीं आने दो। पूरा सी को, पूरा जो इंडिया का इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, पूरा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, उससे नीचे इंडियन ओशन है, सारा सील हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें इंडो पैसिफिक की, कि हम इंडो पैसिफिक में भी जा रहे हैं जिससे हम काउंटर कर सकें एक्सपेंशन। तो बहुत अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स, जैसे कहा पहले भी वीडियोस में हमने देखा है, लिए जा रहे हैं टू काउंटर एक्ट जो ये चाइना कर रहा है। और इसमें जो इन्होंने न्यूज़ में बताया कि वहाँ पे उनके जो रिवोल्ट कर रहे हैं उनके पास चाइना के वेपन्स मिले हैं, तो वो एक बिग क्वेश्चन मार्क जो है वो अराइज होता है इससे कि चाइना पहले तो लोन भी दे रहा है कंट्री को, ऊपर से जो रिवोल्ट कर रहे हैं अगेंस्ट उनको भी वहां पे सपोर्ट कर रहा है। तो उससे पता आइडिया तो लगता ही है कि क्या इंटेंशन है चाइना की इवेंचुअली। और सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी उसमें, ये इसमें न्यूज में, वो ये थी कि उन्होंने बताया कि इंडिया जो है उन्होंने भी इनको लोन दिया है, पर क्योंकि कोरोना हो गया तो उन्होंने जो है लीनेंसी दिखाई है और कहा है कि अभी कोरोना की वजह से रिटर्न करना या उस टाइप से हमें नहीं जरूरत, आप अभी यू कैन रिलैक्स। तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखो, अगर यही कंडीशन सिचुएशन होती चाइना के साथ, चाइना ने कहना था हमें जगह दो, हमें ये दो, हमें वो दो, प्रेशराइज करके उसने अपने एरिया ग्रैब करने की कोशिश करनी थी। तो आई एम होपिंग कि ये सब डिफरेंसेस देख के जो है म्यांमार के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी रियलाइजेशन हो रहा होगा कि कौन बेटर फ्रेंड है, किसके साथ हमें बेटर रिलेशनशिप्स करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत अच्छा था, बड़ा इंफॉर्मेटिव था और इंडिया जैसे स्टेप्स ले रहा है बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।